Good morning, my dear students. Today we start with the top questions of digestion and absorption. Our first question is parietal cells of mucosa in stomach secretes. स्टमक के म्यूकोसा में जो पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या सिक्रेट करती है? अपने पास चार ऑप्शन है, म्यूसिन, पेप्सिन, एचसीएल, ऑल ऑफ द अबाव। तो हमारा क्वेश्चन है कि पैराइटल क्या सिक्रेट करता है। तो मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करने के पहले बेटा मैं एक बात बता देती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। मैं कभी भी आपको ऐसे नहीं बताऊंगी कि बेटा पैराइटल सेल है, सामने लिखा है देखो एचसीएल सिक्रेट करता है और आंसर कंप्लीट। हम एक ही आंसर में 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट पढ़ लेंगे, मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। जैसे कि हमने देखा, हमसे सिर्फ इतना पूछा गया कि पैराइटल सेल क्या सिक्रेट करता है, हमने आपको बता दिया एचसीएल और बात खत्म। ये तो आप भी लर्न कर सकते हैं ना। लेकिन आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जानने को मिलेगा कि पहले तो स्टमक में कितने टाइप ऑफ सेल होते हैं। 4 तरीके के सेल होते हैं, उनके अदर नेम्स, फिर वो क्या सिक्रेट करते हैं और इन सारे सिक्रेशंस को मिला के क्या कहते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि मैंने नीचे हाईलाइट भी कर रखा है। आइए अब हम इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। जैसे कि पेप्टिक सेल है, स्टमक में 4 तरीके के सेल होते हैं। फर्स्ट इज पेप्टिक, सेकंड ऑक्जेंटिक, थर्ड म्यूकस एंड फोर्थ इज जी सेल्स। जो पेप्टिक सेल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पेप्टिक सेल को और क्या कहते हैं, तो चीफ सेल कहते हैं या ज़ाइमोजन सेल कहते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। सेकंड, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। सेकंड, ये सिक्रीट क्या करता है, तो ये पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन 2 चीज़ें सिक्रेट करता है। क्या एग्जाम में पूछा गया, चीफ सेल क्या सिक्रेट करता है, तो भी आप लिखेंगे पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। पेप्टिक क्या सिक्रेट करता है, तो भी आप ये दोनों नेम्स लिखेंगे। और ज़ाइमोजन क्या सिक्रेट करता है, तो भी आप क्या करेंगे, ये दोनों नेम्स लिखेंगे। उसके बाद बात आती है ऑक्जेंटिक और पैराइटल। ये भी ऑक्जेंटिक और पैराइटल, अगर एग्जाम में हमसे अभी पूछा गया है कि पैराइटल क्या सिक्रेट करता है, हमने बोल दिया एचसीएल। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑक्जेंटिक क्या सिक्रेट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एचसीएल सिक्रेट करता है। ये जो कास्टर्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहलाता है। थर्ड वन इज़ म्यूकस। म्यूकस क्या सिक्रेट करता है, तो नेम से ही पता चल रहा है म्यूकस जो है वो म्यूकस सेल क्या सिक्रेट करेगा, म्यूकस सिक्रेट कर देगा। और इसका अनदर नेम आप याद रखना कि म्यूकस को एक और क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। उसके बाद जी सेल, जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये जो सारे सिक्रीशन है, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, एचसीएल, कास्टस इंट्रिंसिक फैक्टर, म्यूकस, गैस्ट्रिक हार्मोन, ये सब मिला के क्या कहलाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहलाए जाते हैं। ठीक है। Next question is pepsinogen is secreted from Argentine cells, goblet cells, chief cells and parietal cells. जैसा कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुकी हूँ कि पेप्सिनोजन किससे सिक्रीट होता है, चीफ सेल से सिक्रीट होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, चीफ सेल। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात कह दी थी, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप मेरे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में सुनेंगे तो आपके एक नहीं 2 से 3 टॉपिक जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। 2 से 3 या 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे कि ये वाला टॉपिक अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ लिया हो तो यहाँ पर ये आपको बिना समझे ही समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द ऑप्शंस आर पेप्टिक सेल, एसिडिक सेल, गैस्ट्रिन सिक्रेटिन सेल एंड लास्ट इज पैराइटल सेल। नीट 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। ओके, अगेन वही हमारे पास क्वेश्चन आया है कि गैस्ट्रिक एसिड कौन सी सेल सिक्रेट करती है। तो बेटा मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो पैराइटल सेल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये स्टमक में सिक्रेट हो रहा है तो उसको गैस्ट्रिक एसिड भी कह देंगे। क्यों कह देंगे गैस्ट्रिक एसिड, क्योंकि गैस्ट्रो मतलब क्या होता है, स्टमक। स्टमक में सिक्रेट होने वाला एसिड है, इसलिए इसको क्या कह देंगे, गैस्ट्रिक एसिड। तो गैस्ट्रिक एसिड कौन सी सेल सिक्रेट करती है, पैराइटल सेल्स। मैं बता चुकी हूँ कि एक ही क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आ सकता है, इसलिए मैं आपको इतना डीपली एक बता रही हूँ। ठीक है। The muscular contraction in the alimentary canal is known as, first option is systole, second is diastole, third is peristalsis and fourth is spasm. Now concentrate. समझिए, ईसोफेगस से लेकर तो लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारे पूरे जीआईटी में यानी एलिमेंट्री कैनाल में एक मूवमेंट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, देन रिलैक्स होती है। उससे क्या होता है, खाना हमारा आगे बढ़ता जाता है। इस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस बोलते हैं और ये इनवॉलेंट्री होता है। अभी इनवॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री ये होता है कि जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, वो सब मूवमेंट इनवॉलेंट्री है, वो सब काम क्या कहलाते हैं, इनवॉलेंट्री। जैसे कि हम चाहेंगे तब खाना स्टमक में जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसको क्या कहते हैं, वॉलेंट्री कहते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग
नहीं हो रहा है, इसलिए मूवमेंट क्या कहलाता है, इनवॉलेंट्री। पेरिस्टालसिस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। सो ऑप्शन 3 दैट इज पेरिस्टालसिस इज द करेक्ट आंसर। In mammals, milk is digested by the action of option first is renin, second is amylase, third is intestinal bacteria and fourth is invertase. Again, हमसे प्रश्न पूछा गया है कि हमारी बॉडी में मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है। इसका आंसर है रेनिन। लेकिन हम इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो हम इसको सॉल्व कर सकें। हमारी बॉडी में कभी भी रेनिन प्रेजेंट नहीं होता, हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोरेनिन प्रेजेंट होता है। क्या लिखा हुआ है पढ़िए। इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ रेनिन। रेनिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फाउंड इन इन्फेंट। किस में पाया जाता है, ये बच्चों में पाया जाता है। प्रोरेनिन पाया जाता है जब भी मिल्क डाइजेशन करना होता है तो HCl क्या करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है, HCl। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कन्वर्ट करता है, HCl कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। रेनिन को कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इन्फेंट्स में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, रेनिन। सो ऑप्शन फर्स्ट दैट इज रेनिन इज द करेक्ट आंसर।